हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक गरीब मजदूर की कहानी बताने जा रहा हूँ। कुछ बोलने में गलती होगा तो क्षमा कीजिएगा क्योंकि एक एक वर्ड लिखा हूँ जो कि बोलने के उतना प्रेस्टिक नहीं है। बोलते बोलते प्रेस्टिक हो जाएगा तो हम भी फास्ट हो जाएंगे। एक गरीब मजदूर की कहानी है जो कि आज 59 साल की हो गए हैं। उनके बचपन की कहानी बताने जा रहा हूँ। उनकी बेटा और बेटी है। जब जब वो 5 साल के थे तो बचपन में उनकी माँ मर गई। उनके बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। जब उनकी माँ मर गई तो उनके बाप ने घर से बाहर निकाल दिया। उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली। उनको घर से बाहर निकाल दिया। तब वो भटकते भटकते उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली। वो उनके बेटे ने भटकते भटकते आ गए अपने मामा के घर। उनके मामा के घर भी नहीं जान मान हुआ, वो नहीं रखे तो क्या करे। तो वो जाते हैं अपने मौसी के घर। तो वो रखा। तब वो उनकी मौसी जान मान करने लगी। रखने लगी। तो कुछ दिन ऐसा ही बीता तो एक धनी मनी व्यक्ति आता है, मतलब थोड़ा पैसे वाला। तो वो लेकर जाता है अपने घर काम कराने लगता है। ऐसा ही घर अपने ले जाकर काम कराने लगता है। करते करते जब उनकी शादी करा देती है उनकी मौसी। जब उनके एक बेटा प्लस एक बेटी हो गई थी। जब उनके मौसी शादी करा देती हैं तो एक बेटा एक बेटी हो जाती है। तब वो अपने पैसा मांगने जाते हैं। अपने मालिक के घर, जहाँ पे वो काम करते थे। और जाते नहीं थे, वहीं पर रहते थे अपने परिवार लेकर। वहीं एक पलानी वाला रूम दिया था, वहीं पर अपना परिवार लेकर रहते थे। तो वो हे धराने लगता है, कहता है आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। ऐसे ही करता था। अब पैसा नहीं देता था। बिना पैसे के परिवार कैसे चलेगा। हे धराने लगता है। वो पैसा भी नहीं देता है और अपने घर से भी बाहर निकाल देता है। पैसा भी नहीं देता है, अपने घर से भी बाहर निकाल देता है। वे करे तो क्या करे। अब सोचने लगे कि मैं क्या करूँ, मेरे घर से भी बाहर निकाल दिया। तो 5 दिन 10 दिन का टाइम दिया था कि मेरा घर खाली कर दो। तो अपने घर से बाहर निकाल देता है। जाकर उनके ऊपर केस कर देते हैं। करे तो क्या करे, जाकर उनके ऊपर केस कर दिया। उनके ऊपर केस कर देते हैं।
ठीक है, उनके ऊपर केस कर देते हैं, कर दिया, और ये दूसरे का घर काम खोजने लगे। कोई भी काम देता नहीं था, इनकार कर देता था। कोई भी काम देता नहीं था, इनकार कर देता। इतने आसानी से पहले थोड़ी काम कहीं मिल जाता था। इस टाइम तो कहीं भी काम मिल जा रहा है, टाइम मिल जा रहा है। उस समय ऐसा था जो कभी काम नहीं मिल पाता था। तो दूसरे का घर काम खोजने लगे, क्योंकि उनका परिवार भी था। तो परिवार के साथ कोई काम थोड़ी देगा। तो परिवार भी था, फिर से एक बाबा जी के घर काम मिल गया। एक बाबा जी के घर काम मिला। एक बाबा जी के घर काम मिल गया, और वो भी काम मिला था तो पैसे पर नहीं मिला था, खाने और पीने पे मिला था। खाना खिला दूंगा और कपड़ा दे दूंगा, और कुछ पैसे भी दे दूंगा, 10, 20, 50। उस समय का उतना ही था, कभी कभार दे देता था। तो काम मिल गया, खाने और पीने पर। जिसके ऊपर केस किए थे वो पैसा भी नहीं मिला। पहुंच जाते हैं जहाँ की जिसके ऊपर केस किए थे वो पैसा भी नहीं मिला। आप इसी तरह काम करते करते पहुंच जाते हैं अपने गरीबों के बस्ती में, जहाँ की सिर्फ गरीबों की ही बस्ती रहती है। वहीं पर पहुंच जाते हैं। वहीं के लोग कहने लगे कि यहाँ पे आ जाओ, क्या भटक रही, अपना दुख दर्द बताए कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है। तो यहाँ के गरीबों को लोगों ने कहा कि यहाँ पे गर्म जरुआ ज़मीन है, आओ एक झोपड़ी डाल लेना, पलानी डाल लेना, यहीं पे अपना परिवार लेकर रहना, हम लोगों के साथ मजदूरी करना। तो यहाँ के लोग सपोर्ट करने लगे। तो क्या किए कि 2-4 बांस खरीदे और ले आकर यहाँ पे झोपड़ी बना दिए, हाल रहने लगे। और उसके बाद इसी तरह काम करते यहाँ पर बस गए और रहने लगे। तब जिनके ऊपर केस किए थे वो पैसा भी नहीं दिए। और इतना दर्द कोई झेल नहीं सकता है। आज वो मेंटल टाइप को हो गए हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं। वो व्यक्ति हैं मेरे पापा हैं। मेरे पापा हैं और कोई नहीं है। इतना दर्द कोई झेल नहीं सकता है। इतने दावे के साथ इतना गजन कोई नहीं काटा होगा जितना मेरे पापा काटे हैं। ठीक है, इसीलिए उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग बच्चों के साथ इतना भी किए हैं। आज भी उसी तरह चलता है। अगला कहानी बताऊंगा पार्ट 2 में। मेरे साथ क्या क्या घटा है वो अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।